सभी को नमस्ते, वेलकम टू फिनोवा अकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। आपसे सबसे पहले मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल फिनोवा अकेडमी को सब्सक्राइब करें। और हमारी अगर वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं, तो आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एचपी सेट और नेट के एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारी फिनोवा अकेडमी की वीडियोज़ जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आज की वीडियो जो है वो है आपके लिए पैरामेट्रिक टेस्ट्स के बारे में। अब आपने सुना होगा कि जब भी आप रिसर्च करने जाते हैं या रिसर्च के एरियाज़ में जाते हैं, तो आपको डाटा एनालिसिस करने के लिए ना अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपको अलग-अलग टेस्ट जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो उसमें हमारे पास 2 तरह के टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो इस वीडियो में हम आज पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इन टेस्ट्स के बारे में, तो आज वो सारी कन्फ्यूज़न जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर मैं पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करूँ, आपको पता है हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस जैसा कि आपको पता है कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, एक एजुकेटेड गेस होता है, जिसके बेसिस पे आप जो है हाइपोथेसिस अज़्यूम करते हैं किसी चीज़ को लेके, और उसके बाद जो है आप उस हाइपोथेसिस को सही प्रूव करने के लिए, अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आप टेस्ट यूज़ करते हैं। हमारे पास 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक पैरामेट्रिक टेस्ट और एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इससे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब आपकी नेट के एग्ज़ाम हो, सेट का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू, तो वहाँ पे भी आपसे ये पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में क्वेश्चनिंग जो है वो पूछ लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ पैरामेट्रिक टेस्ट की, तो पैरामेट्रिक टेस्ट आर स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज्ड टू टेस्ट हाइपोथेसिस व्हेन द डाटा इज numerical and follow certain assumptions about population parameters such as mean and variance। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, तो पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो यूज़ कर रहे हैं हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। और डाटा जो है वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म है, नंबर्स की फॉर्म में है, ठीक है? और वो सर्टेन अजम्पशंस को जो है वो फॉलो कर रहा है, जिसमें आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर्स है कि कितना आप सैंपल लेंगे, उसके बारे में है। उसके अलावा जो है मीन एंड वेरिएंस है कि किसी टेस्ट में वो नोन होगा, किसी में अननोन होगा। तो कुछ अजम्पशंस का ध्यान रखना पड़ता है। ये अजम्पशंस जब होंगी तभी आप पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो है, इसके फीचर्स हैं ये कि पैरामेट्रिक टेस्ट अज्यूम दैट द डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पैरामेट्रिक टेस्ट तब लगेगा जहां पे आपका डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा आप मेजर्ड ऑन इंटरवल और रेशो स्केल, आपके पास 4 तरह की स्केल होती है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। तो आप जब पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर रहे हैं, तो आपके पास इंटरवल और रेशो स्केल होनी चाहिए, उसी से ही आप मेजर कर रहे हैं, तब आप पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे। उसके अलावा हैज़ इक्वल वेरिएंस अक्रॉस ग्रुप्स, जो भी हमारा ग्रुप है उसके अंदर जो है वो इक्वल वेरिएंसेस होंगे। उसके अलावा जो ऑब्जर्वेशंस है वो इंडिपेंडेंट होंगी, और जो सैंपल है वो रैंडमली सिलेक्ट होगा पॉपुलेशन से। तो ये असम्पशंस हैं, कुछ ये ध्यान में रखनी होंगी। अगर ये चीज़ है तभी आप पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ करेंगे। तो फीचर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी, असम्पशंस भी हैं ये कि ये होंगी तभी आप पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज़ करेंगे। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन पैरामीटर्स, तो पॉपुलेशन पैरामीटर्स होंगे मीन और वेरिएंस। उसके बाद आपको रिक्वायर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए आपके डाटा में। आप इंटरवल और रेशो स्केल का यूज़ करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट है ना, वो हायर स्टैटिस्टिकल पावर है, मतलब वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कंपैरिज़न टू नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के मुकाबले, ठीक है? अब मैं बात करूँ टाइप ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट, तो आपने बहुत ही बार सुना होगा टी टेस्ट, जिसको हम स्टूडेंट्स टी टेस्ट भी बोलते हैं। तो टी टेस्ट जो है, टी टेस्ट इज अ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर द मीन्स ऑफ वन और टू ग्रुप्स टू डिटरमाइन वेदर द डिफरेंस बिटवीन देम इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो टी टेस्ट जो है वो हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है? और ये कंपेयर करता है आपका मीन, किसके, वन और टू ग्रुप्स के बीच में, उस मीन को कंपेयर करता है टू डिटरमाइन वेदर द डिफरेंस बिटवीन देम इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, कि जो उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, दो ग्रुप्स या टू ग्रुप्स में या एक ग्रुप में, तो उनके डिफरेंस के बारे में बात करता है, जिसमें हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है।
अगर मैं बात करूँ टाइप ऑफ टी टेस्ट की, तो हमारे पास अलग-अलग नाम से आपने टेस्ट के बारे में सुना होगा। वन सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट। तो जो हमारा वन सैंपल टी टेस्ट है ना, वो सिंपल सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि वन सैंपल टी टेस्ट क्या है? तो इसमें आप सिंपल याद रखिए कि कंपेयर सैंपल मीन विद द नोन पॉपुलेशन मीन, कि आप जो है कंपेयर करते हैं एक सैंपल जो आपका मीन है उसको नॉन पॉपुलेशन मीन के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। उसके अलावा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की बात करूँ तो वहाँ पे आप कंपेयर करते हैं मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। वन सैंपल टी टेस्ट में आप वन ग्रुप की बात कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में आप टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करते हैं। और पेयर टी टेस्ट की बात करूँ, वहाँ पे आप कंपेयर मीन्स ऑफ द सेम ग्रुप एट टू डिफरेंट टाइम्स, कि मतलब आप मीन जो है वो दो ग्रुप्स का कंपेयर कर रहे हैं लेकिन दो अलग-अलग समय में। तो ये जो है टाइप है टी टेस्ट के। अब सबसे ज़रूरी कि आप टी टेस्ट लगाएँगे कब? ओके, तो व्हेन टू यूज़ अ टी टेस्ट टी टेस्ट। देखो सिंपल सी बात है कि अगर ये जितने भी टेस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, पैरामीट्रिक टेस्ट हो गए, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हो गए, इसके आपको बेसिक असम्पशन्स याद करनी होंगी, मतलब ध्यान में रखनी होंगी कि कब कौन-सा टेस्ट आपने यूज़ करना है। तो टी टेस्ट कब तब यूज़ होता है जब आपने कंपेयर करना होता है मीन ऑफ ग्रुप्स। आपने कंपेयर करना होता है मीन ऑफ ग्रुप्स। उसके बाद अगर सैंपल साइज़ की बात करूँ, तो सैंपल साइज़ स्मॉल होता है टी टेस्ट में, मतलब 30 से कम होता है और 30 के बराबर या 30 से कम होता है, ठीक है? सैंपल साइज़ स्मॉल होता है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ अननोन, कि पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अननोन होता है टी टेस्ट में, ओके? और वेरिएंस की बात करूँ, वो भी अननोन होता है आपके टी टेस्ट में, ठीक है? डाटा जो है वो आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और डाटा जो है वो मेज़र हो रहा है इंटरवल और रेशो स्केल में। तो ये फीचर्स है, मतलब मेनली आपने बस ये ध्यान में रखना है कि अगर जहाँ पे आपका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस जो है वो अननोन है, आपका सैंपल साइज़ स्मॉल है और आप सिर्फ जो है कंपेयर कर रहे हैं मीन ऑफ ग्रुप्स को, तो वहाँ पे आपका यूज़ होगा टी टेस्ट, ओके? अब दूसरे टेस्ट की मैं बात करूँ, हमारे पास है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट जो है वो टी टेस्ट के बाद का है, मतलब ये भी पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो एफ टेस्ट जो है वो आपका वो बोलता है कि एफ टेस्ट इज अ पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएंस ऑफ टू और मोर ग्रुप्स। वेरिएंस, यहाँ पे वेरिएंस नोन होता है। अगर मैं बात करूँ आपका टी टेस्ट में, तो वहाँ पे वेरिएंस जो है वो अननोन होता है। तो वेरिएंस ऑफ टू और मोर ग्रुप्स टू चेक वेदर द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप मीन्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो अगर एफ टेस्ट जो है वो आपका जो है वो वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आपका वेरिएंस जो है वो नोन होता है, ठीक है? और आप यहाँ पे आप देख रहे होते हैं, कंपेयर करते हैं वेरिएंस 2 ग्रुप 2 और मोर ग्रुप्स का, ठीक है? अब मैं बताऊँ आपको कि आप यूज़ कब करेंगे एफ टेस्ट को? जब आपको वेरिएंस देखना है, ठीक है? 2 ग्रुप्स का। उसके अलावा वेरिएंस नोन है यहाँ पे, इसलिए आप कंपेयर करेंगे 2 ग्रुप्स के वेरिएंस को। उसके अलावा व्हेन टेस्टिंग डिफरेंस अमंग 3 और मोर ग्रुप्स मीन्स अनोवा। और जब आप अनोवा, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है डाटा जो है वो आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सेम टू सेम एज़ अ टी टेस्ट, और व्हेन डाटा इज़ इंटरवल और रेशो स्केल। इसमें एक बात याद रखिएगा कि सैंपल साइज़ इसमें भी स्मॉल है, ठीक है? सैंपल साइज़ इसमें भी 30, वो सेम टू सेम टी टेस्ट का। बस इसमें और टी टेस्ट और एफ टेस्ट में सिर्फ एक फ़र्क है कि वेरिएंस नोन है। एफ टेस्ट में वेरिएंस नोन है और टी टेस्ट में वेरिएंस अननोन है, ठीक है? तो अगर वेरिएंस नोन है और सैंपल साइज़ 30 है, सेम टू सेम, बाकी सारे फीचर्स सेम टू सेम, तो एफ टेस्ट यूज़ होगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन वेरिएंस नोन नहीं है ना, तो आपका टी टेस्ट यूज़ होगा। ये है सिंपल डिफरेंस टी टेस्ट और एफ टेस्ट में। वहीं जी टेस्ट की बात करूँ, तो जी टेस्ट भी एक पैरामीट्रिक टेस्ट है जो डिटरमाइन करता है व्हेन देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन अ सैंपल मीन एंड अ पॉपुलेशन मीन। कि वो बताता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताता है सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बारे में, ठीक है? अब आपने टी टेस्ट तब यूज़ किया जब आपके पास साइज़ जो था सैंपल का वो स्मॉल था और पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन था, ठीक है? अब वहीं पे ये चीज़ें जो है नोन होगी आपकी, जब सैंपल साइज़ तो सेम रहा लेकिन पॉपुलेशन वेरिएंस नोन हो गया, तो एफ टेस्ट यूज़ कर लिया। और वहीं पे सेम टू सेम फीचर्स सारे एफ टेस्ट के हैं, लेकिन जी टेस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब सैंपल साइज़ जो है वो हमारा 30 से बढ़ जाएगा। तो व्हेन द सैंपल साइज़ इज़ लार्ज, तो पॉपुलेशन वेरिएंस इसमें भी नोन है, और इसमें सिंपल सा इतना सा फ़र्क है कि सैंपल साइज़ लार्ज होगा तो हम जी टेस्ट यूज़ करेंगे। तो टी टेस्ट कब यूज़ करेंगे? जब सैंपल साइज़ स्मॉल होगा और पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होगा, ठीक है? उसके अलावा एफ टेस्ट तब जब पॉपुलेशन वेरिएंस नोन है, पर उसमें सैंपल साइज़ जो है वो सेम टू सेम टी टेस्ट की तरह है। अब जी टेस्ट तब यूज़ करेंगे कि पॉपुलेशन वेरिएंस तो नोन है, लेकिन वहाँ पे आपका सैंपल साइज़ जो है वो एफ टेस्ट के कंपैरिज़न में लार्ज है। मतलब आपके पास 30 से ऊपर सैंपल है, तो आप जी टेस्ट यूज़ करेंगे। तो सैंपल साइज़ जो है वो लार्ज है,
उसके बाद पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे नोन है। उसके अलावा डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन के साथ में। अब लास्ट आ गया हमारा एनोवा, एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ पे आप वेरिएंस का एनालिसिस करते हैं। ये बिल्कुल टी टेस्ट की तरह है, बस मतलब फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पे आप कंपेयर करते हैं मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स, कि आप 3 से और ज़्यादा ग्रुप को जो है वो कंपेयर करते हैं, ठीक है? टू डिटरमाइन वेदर देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग देम, कि मतलब उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो यूज़ करते हैं। तो कब यूज़ करना है ये, कि जहाँ पे आप कंपेयर करेंगे मीन 3 और मोर ग्रुप का, ठीक है? और डाटा वहीं पे सेम टू सेम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, आपका इंटरवल और रेशो स्केल होगा और ग्रुप्स जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे। बस यहाँ पे याद रखिए कि आप उन ग्रुप्स को, जब आपके 3 से ज़्यादा ग्रुप हो जाएँगे तब आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो यूज़ करेंगे। और क्यों करेंगे? वहाँ पे आप कंपेयर करेंगे मीन 3 और उससे 3 से ज़्यादा ग्रुप्स का, ठीक है? तो ये हमारे पास 4 तरह के हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। तो अब जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये ध्यान में रहेगा कि पैरामीट्रिक टेस्ट कौन-कौन से हैं और ये टेस्ट जो हैं वो कहाँ यूज़ होंगे, आपने कौन-सा टेस्ट कब यूज़ करना है। बाकी आपकी जो फीचर है ना पैरामीट्रिक टेस्ट के, और इसके अलावा जो ऊपर वाली स्लाइड में मैंने इसी में मेंशन कर दिया था, इसी की डेफिनिशन में, ये याद रखिएगा, ये असम्पशन्स जब भी देखने को मिलेंगी वहाँ पे आपका पैरामीट्रिक टेस्ट ही यूज़ होगा। और कौन-सा टेस्ट होगा, वहाँ पे आपका सैंपल साइज़ देख के हम जो है वो वेरिएंस को देख के वो टेस्ट जो है वो यूज़ करेंगे। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी हमारी। ये शॉर्ट है, मतलब हमने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करें कम टाइम में। तो ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। अब जल्दी आपके लिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की भी हम एक वीडियो ले आएँगे, और आपको और किस कंटेंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिनोवा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, और आने वाले टाइम में जो है हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे।